भारत में जितनी मंदिरों की संख्या मौजूद है, उतनी ही भारत में राजमहल यानी किलों की संख्या के मामले में भी हमारा देश पीछे नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में 500 से भी ज़्यादा किले मौजूद हैं। इनमें से कई किलों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, तो कई किलों के बारे में आज तक किसी को ये नहीं पता है कि उनका निर्माण आखिर किसने करवाया था। कई किले तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय भी माने जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहते हैं कि वहां से पाकिस्तान साफ दिख जाता है। इस किले से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि किले के 8वें द्वार को बेहद ही रहस्यमय माना जाता है। हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की, यानी मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने कराई थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह भारत के प्राचीन और विशाल किलों में से एक है। जोधपुर के 15वें शासक बनने के 1 साल बाद ही राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला किया। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टोंक कहा जाता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी। भारत के समृद्धशाली इतिहास का प्रतीक है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। साथ ही बड़ी बात यह है कि आज तक इस किले को कोई जीत नहीं पाया, इसीलिए इस किले को अजय किला कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1459 में राव जोधा ने शुरू करवाया था। मेहरानगढ़ किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले में बहुत सारे पैलेस बनाए गए हैं। किले तक पहुंचने के लिए भीतरी शहर से घुमावदार रास्ता पहुंचता है। इस किले के कुल 7 दरवाजे हैं, जो मारवाड़ के राजाओं ने अपनी जीत की खुशी में बनवाए थे। मेहरानगढ़ किले का एक म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। इस म्यूजियम के एक भाग में शाही पालकियां रखी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। उन पालकियों पर महीन कारीगरी और कुछ परियां भी बनी हुई है। यह गुंबददार महाडोल पालकी भी रखी हुई है, जिन्हें गुजरात के गवर्नर से युद्ध में 1730 में जीता गया था। इस म्यूजियम में हमें सेना की पोशाक, चित्र और डेकोरेट कमरे भी देखने को मिलते हैं। किले की दीवारों पर तोपें भी रखी हुई है, जो किले की सुंदरता को 4 चांद लगा रही है। राव जोधा ने मंडोर से अपनी राजधानी को सुरक्षित जगह पर स्थापित करने के लिए मंडोर से 9 किलोमीटर दूर यहाँ आकर नया शहर बसाया और यहाँ मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है। कहते हैं इस किले में निर्माण का काम कभी नहीं रुकता, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ नया काम यहाँ पर चलता ही रहता है। वहीं एक और बात इस किले को अपने आप में अलग बनाती है। इस किले पर हर वक्त चील उड़ती रहती है। मान्यता है कि यह चील माता का रूप है, यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। 8 दरवाजों वाला यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वैसे तो इसके 7 ही द्वार है, लेकिन कहा जाता है कि इसका 8वां द्वार भी है, जो रहस्यमय किले के प्रथम द्वार पर नुकीली कीलें लगी हुई है, जो हाथियों के हमले से दरवाजे के बचाव के लिए लगवाई गई थी। किले में कई भव्य महल,
अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां बनी हुई है, जिसमें मोती महल, शीश महल, फूल महल, सिले खाना और दौलत खाना खास है। किले के पास चामुंडा माता का एक मंदिर भी है, जिसे 1460 में राव जोधा ने बनवाया था। मेहरानगढ़ किले की भव्यता तो खास है ही, यहाँ का म्यूजियम भी विजिटर्स को खूब पसंद आता है। लेकिन रैंप यार्ड पर सजाई गई तोपों की कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ पर किलकिला और जमजमा जैसी तोपें भी पड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके धमाके की आवाज़ इतनी तेज होती थी कि दूर दूर तक लोग कांप उठते थे। यहाँ रखी ज़्यादातर तोपें अहमदाबाद से आई थी। दुर्ग की प्राचीर पर ब्रिटिश काल की तोपों का संग्रह किया गया है। एक तोप पर ब्रिटिश ताज बना हुआ है। यह कई नालों वाली मशीन गन नुमा तोप है, जिसकी प्रत्येक नाली पर तोपों के समान छिद्र है, जिनके द्वारा बारूद में आग लगाई जाती थी। जोधपुर के इतिहास पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के अनुसार किलकिला तोप राजा अजीत सिंह ने बनवाई थी, जब वे अहमदाबाद के सूबेदार थे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह तोप अजीत सिंह ने 1400 रुपये में विजयराज भंडारी के जरिए 1715 में अहमदाबाद से खरीदी थी। अगर आप मेहरानगढ़ किले को देखने जा रहे हैं तो इसके अंदर और भी सुंदर मंदिर और पार्क बने हुए हैं, जो कि आपको जरूर देखने चाहिए। चामुंडा माताजी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। यह उनकी कुलदेवी है। ऐसा माना जाता है कि जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर शिफ्ट कर रहे थे, तो वह अपने साथ अपनी कुलदेवी की मूर्ति भी ले आए थे, जिसे उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनाकर वहां पर स्थापित किया, जिन्हें चामुंडा माताजी के नाम से जाना जाता है। नागणेंची मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, जो कि किले के दाईं ओर स्थित है। जब राव धोहड़ मूर्ति को मारवाड़ से लाए थे, तब उनकी स्थापना किले में की गई थी। राव जोधा डिजर्ट रॉक पार्क। यह पार्क किले के पास ही मौजूद है और बहुत ही सुंदर पार्क है। और जब आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ का कॉस्ट 100 रुपये है और टिकट के साथ आपको मैप भी देते हैं। यहाँ आपको एक छोटा पानी का स्रोत भी देखने को मिलेगा और यहाँ का रास्ता बहुत पतला और दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ आपको कुछ अनोखे पौधे भी देखने को मिलेंगे। चौकेलो गार्डन। इस गार्डन को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किले के ठीक नीचे स्थित है। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां से आपको मन भावन दृश्य दिखाई देगा। अगर आप मेहरानगढ़ किला देखने जा रहे हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।